अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से। बहुत ज़्यादा धूप थी तो हमने छाते कैप्स वगैरह सब कुछ ले लिया था। और यहाँ पर बच्चों को मैं भेज रही थी मास्क लाने के लिए, और वैसे मैं ही खुद जा रही थी। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग जाके लेके आएंगे। और ये सामने ही जो हॉस्पिटल है घर के, वहाँ पे ये लोग गए थे और मास्क लेके आए थे वहाँ से। और हमने फिर मास्क वगैरह लगा लिया और ऑटो हमने बुक कर लिया। और उसके बाद हम जी निकल पड़े थे अपने बेहतरीन सफ़र पर। और हम लोग जा रहे थे यहाँ के जो नेशनल पार्क है बन्नेरघट्टा ज़ू, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। और वहाँ पर जाने के बाद हमें जो है कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो ऑटो हमने बुक कर लिया था, और ऑटो का सफ़र ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन सफ़र लगता है। अपनी कार छोड़ के किसी और की कार पे जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो टैक्सी वगैरह होते हैं उसमें स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे टैक्सी अच्छे नहीं लगते हैं। ऑटो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खुला खुला होता है, हवा भी ज़्यादा चलती है इसमें। तो इस वजह से मुझे ऑटो ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुकिंग हो गई थी, सब लोग हम बैठ गए थे। अभी हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क मेरे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में बहुत सारे गाँव मिलेंगे, बहुत सारे कह रही हूँ मैं यानी कि एक गांव हमें मिलेगा। और गांव है या क्या है पता नहीं मुझे, जो भी है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे घर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में इस तरह का भी माहौल। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं बन्नेरघट्टा ज़ू के जो एंट्रेंस वाले रास्ते पर। और यहाँ पर जी बहुत बड़ी जो है मार्केट लगी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैंने मार्केट देखी थी, और मार्केट लगने की वजह भी मैं भी आपको बताती हूँ आगे। और यहाँ पर मार्केट देखकर मुझे इतनी तो कोई खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस तरह की मार्केट मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखी बेंगलुरु में। और पता नहीं कहाँ लगती है, मुझे आज तक पता भी नहीं था। जैसे कि मेरे नेटिव में लगती है हर ट्यूसडे, वहाँ पे मार्केट लगती है इसी तरह की लगती है। और वहाँ से जाकर वेजिटेबल्स ख़रीदना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की मार्केटों में। और वहाँ पर जब लगती है तो मैं और मेरी बहन मिलकर ज़रूर ट्यूसडे की मार्केट जाया करते थे, और बेहतरीन से बेहतरीन सब्जियां चुन चुन के लाया करते थे। बहुत मज़ा करते थे हम लोग जब हम वहाँ पर थे। और यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, यानी छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इस किस्म के जो है रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और जब हम पहुँचे तो पता चला कि बन्नेरघट्टा ज़ू जो है आज क्लोज़ है। तो हमारी तो जो है खुशी पर पूरी पूरी ठंडी बर्फ़ पड़ गई और हम तो इतने तो ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या कर दिया हमने। और हमने चेक भी नहीं किया, हालांकि हमेशा हम जब भी आते हैं चेक करके आते हैं कि बन्नेरघट्टा ज़ू खुला है या नहीं। पता नहीं कौन सी बेख्याली में मैं आज यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही रास्ते से होकर हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे जैसे हम आगे आते गए और पता चला कि आज तो ज़ू बंद है, तो अफसोस के हम लोग वैसे ही घूम कर और वापस जाने लगे। और हमने डिसाइड किया था कि हम जाते हुए जो एसी बस होती है उसमें जाएंगे और मज़े से। लेकिन पता चला कि ना बस दिख रही है, ना ऑटो दिख रहे हैं, ना लोग नज़र आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर हम जो है अपनी वापसी की तरफ पलट गए हैं। और इतने अंदर जो है ऑटो मिलते भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा वॉक करके आगे जाने लगे। तो आगे जाते जाते हमने सोच लिया कि हम जो वहाँ पर जो मंडी लगी हुई है वहाँ पर ज़रूर विज़िट करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ गज़ब की चीज़ें लगी हुई हैं, किस कदर बेहतरीन सब्जियां लगी हुई हैं। तो यहाँ पर पहले हम रुक कर आइसक्रीम वगैरह खाने लगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और ठंडी बिल्कुल नहीं थी। हालांकि जब हम घर से निकल रहे थे तो इतना तो खुशगवार किस्म का मौसम था, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो गर्मी की शिद्दत का मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी गर्मी थी। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने लिया था ये कस्टर्ड, इनकी पसंद पर ही मैंने ये लिया था और ये बच्चे अभी खाएंगे। मैंने ली थी कुल्फ़ी और कुल्फ़ी हमने खाई। और छोटे खान को जो है इस किस्म के दूध के बनी हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और जाकर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। और फिर और यहाँ पर मैं खा रही हूँ ये क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट वाली कुल्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और ये सब खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक चक्कर ज़रूर लगाऊंगी इस मंडी का। और बड़ा मज़ा आया मुझे इस मंडी में घूमकर। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो बैगन जो है इतने तो बेहतरीन किस्म के लग रहे थे। और जब भी मैं बैगन वगैरह देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ललचाता है, उनको ख़रीदने को चाहता है। तो मैंने वैसे ही किया, यहाँ से मैंने बैगन लिए, मटर लिया और बहुत सारी सब्जियाँ ली। और उसके बाद हम चले गए थे फिर घर। तो देख लीजिए आप कि किस कदर एकदम ताज़ी सब्जियाँ हैं
और ताज़े ताज़े बैगन थे और हर चीज़ यहाँ पर बेहतरीन थी। और हरी मिर्च तो इतनी ज़्यादा मज़े की लग रही थी, यानी तीखी लग रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले ही तो लेके आई थी, तो घर पे वैसे ही पड़ी हुई थी और मुझे ज़्यादा चीज़ें जमा भी नहीं करनी थी क्योंकि हमें कहीं और जो है सफ़र पे जाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जितना है वो सारा का सारा मैं ख़त्म कर दूँ। और फ्रिज वगैरह की भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो सब कुछ क्लीन करके एकदम पाक साफ़ करके अपने घर को मैं इस कदर चमका के जाती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये जो बता नहीं सकती हूँ का डायलॉग है, कल जब मैं अपनी कज़िन के साथ बात कर रही थी तो वो भी मुझे कह रही थी कि तेरे ब्लॉग्स देख देख के मैं जो है एक जुमला सीख गई हूँ कि क्या बताऊँ। तो हम लोग हंस रहे थे बातें करके और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मुझे खुशी भी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मंडी किस कदर गज़ब की लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी और घूम घूम कर मज़ा आ रहा था। वैसे बच्चों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऐसे सब चीज़ों में, उनके तो जैसे कि मुंह लटके हुए थे। वैसे खानम थोड़ा बहुत इंजॉय करती हैं, लेकिन छोटे खान बिल्कुल ही उनको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती है ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए मेरी मनपसंद चीज़ भी मैं ले रही हूँ और वो है तुरई। तो तुरई भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए बात यह है कि मैं कुछ गिनी चुनी हुई ही सब्जियां खाती हूँ, तो उन गिनी चुनी सब्जियों में बैगन, आलू और उसके अलावा है क्या है, भिंडी है और मटकी की फली और किस्म किस्म के जो बीन्स होते हैं वो भी मुझे बड़े ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैं खाती हूँ। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें जो है पता नहीं सब्जियों में और क्या क्या होता है और क्या क्या लोग खाते हैं मुझे नहीं पता, और मैं तो इतनी खाती हूँ। हालांकि मैं देखती रहती हूँ बहुत सारी किस्म की सब्जियाँ वहाँ पर पड़ी हुई रहती हैं, लेकिन लेने जितने मुझे होते हैं मैं उतने ही लेती हूँ। और यहाँ पर खानम को जो है सबसे ज़्यादा ये तोतापरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो 1 kg लिए थे। और यहाँ पर ये जो आप नारियल देख रहे हैं 100 रुपीज़ के तकरीबन 5 या 6 आए थे ये। और इस किस्म की यानी ऐसी मंडी में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सस्ते दामों में और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो मुझे तो ये दाम कुछ सस्ते ही लग रहे थे क्योंकि हम जहाँ से लेते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही होता है प्राइस। और मेरे नेटिव में तो इतनी सस्ती होती है तरकारी कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पर तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती मिलती है, हर चीज़ सस्ती होती है। आजकल का मुझे नहीं पता, यानी तकरीबन पिछले 2-3 साल पहले जब मैं वहाँ पर थी तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी। और ऑटो की तो रेट्स हमें इतने ज़्यादा तो कोई सस्ते लगते हैं वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जब ऑटो पकड़ती हूँ तो जब वो ऑटो वाले जो प्राइस बताते हैं वो मुझे कम ही लगता है। तो बेंगलुरु में रह रहकर हमारी हालत कुछ इस तरह की हो गई। तो मेरी सहेली ने जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत से मुझे एक पार्सल भेजा है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और ये है लाल मिर्च पाउडर, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है होममेड, तो ये वो वाली है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस पर। और सारी मसाले मिली हुई मिर्ची है ये, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज वगैरह सब कुछ इसमें डाल के पीसा जाता है और इसका टेस्ट जो है इतना गज़ब का होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ बनानी है यानी लाल मिर्च वाली, तो आपको उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच आप ये लाल मिर्च पाउडर उसमें ऐड कर दें और फिर टेस्ट देखिए इतना गज़ब का होता है। तो ये इस किस्म की मिर्ची होती है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत बनाई जाती थी पहले, लेकिन आजकल मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इस कदर मेहनत नहीं कर सकती हैं, तो इस वजह से मैंने जो है फिर जब ख़त्म हो गई थी तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि मेरी जो है लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया है। तो क्यों बताऊँ मैं, फिर वो जो है मेहनत करने लग जाती और फिर बना कर देने की तैयारियों में लग जाती फिर, तो इस वजह से मैंने उनको बताया नहीं। लेकिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ शेयर किया था कि मैं जो है आजकल लाल मिर्च पाउडर वगैरह खा रही हूँ जो कि बहुत ही बेकार सा है। तो ये बात उनके दिल को छू गई और उन्होंने जब अपने लिए मिर्ची बनवा रही थी तो मेरा हिस्सा भी उसमें डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखिए ये पहुँच गई है मुझ तक। तो ये है आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।